साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है संविधान से संबंधित कुछ हम एमसीक्यू लेकर के आए हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो 50 क्वेश्चन करवा रहा है, इस क्लास में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 280। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280 जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अनुच्छेद 32 जो है आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 12। क्या हो जाएगा? 12 जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो यहाँ पर है या नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का उल्लेख किस भाग में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 7 यानी कि भाग जो 7 है उसमें जो है महालेखा परीक्षक का उल्लेख यहाँ पर आपको मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो किस संशोधन द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से एक था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। तो ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, जैसे आपको समाजवादी दे रखा है, हो सकता है आपको अखंडता दे दे, हो सकता है आपको धर्मनिरपेक्ष दे दे यानी कि पंथ निरपेक्ष दे दे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है यानी कि 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल में किस अनुच्छेद के से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 358। क्या हो जाएगा? 358 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 356 में है। किस में है? अनुच्छेद 356 जो है आपका करेक्ट आंसर है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति उसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर BR अम्बेडकर जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वह थी आपकी 8। कितनी थी? 8। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर संसद के दोनों सदन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भाग 4 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कानून के समक्ष समता किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो दोस्तों वित्तीय आपातकाल है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 360। क्या हो जाएगा? 360 जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 124 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सूची का विषय कौन सा है। तो राज्य सूची का विषय यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुलिस। क्या हो जाएगा? पुलिस जो है वह राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वैसे नागरिकता हुआ, डाक सेवा हुई या फिर बैंकिंग हुआ तो ये सब केंद्र सरकार के यहाँ पर होता है, लेकिन राज्य सूची में क्या होता है। तो यहाँ पर पुलिस जो है ऑप्शन सी आपका इस ऑप्शन में राइट आंसर है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं उनको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? हालांकि उसमें पंथ निरपेक्ष है, क्या है? पंथ निरपेक्ष। तो यहाँ पर जो शब्द है वह कब जोड़ा गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 155। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 155 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो दोस्तों जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह सामान्यतः कितना होता है? तो वह होता है आपका 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? आपसे पूछा गया है नहीं लेता है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा विधान परिषदों के सदस्य जो हैं, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 का ए किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार। क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती क्योंकि क्यों नहीं होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह स्थायी सदन है। क्या है? यह एक स्थायी सदन है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो जो पंचायतें हैं उनको जो संवैधानिक दर्जा मिला वह मिला 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, और जो नगरपालिकाएं हैं उनको 74वें संविधान संशोधन द्वारा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना और इसमें कंफ्यूज मत होना। पहले मिला किसको? पंचायतों को, यानी कि 73वां, फिर इसके बाद किसको मिला? नगरपालिकाओं को, तो 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मैंने अभी बताया आपको, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसीलिए आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच संबंधों का वर्णन है? तो संघ और राज्य के बीच में जो संबंधों का वर्णन है किस भाग में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग 6 जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो कितनी है? तो राइट आंसर हो जाए, आपसे उच्च न्यायालय का पूछा है, किसका पूछा है? उच्च न्यायालय का पूछा है, तो वह 62 वर्ष हो जाएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय का पूछता तो कितना होता? 65 वर्ष होता, ठीक है। तो यहाँ पर 62 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के, अभी बताया मैंने उस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने बता दिया, आप लोग ना इसका भी आंसर कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है आप लोग हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने अब भी बताई है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर भाषाएं, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? डीपीएसपी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, तो डीपीएसपी है वह किस देश से लिए गए हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो यहाँ पर रिट जारी करने की जो उच्च न्यायालय को शक्ति है वह किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर 226। क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय को कहाँ से है? 226 जो अनुच्छेद है उससे प्राप्त है। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आप लोग बताना। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो संविधान का जो संरक्षक माना जाता है वह माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है किस देश से प्रेरित है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वह कौन है, तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय आपका करेक्ट आंसर है। चाहे संविधान का संरक्षक बोल दो या फिर मूल अधिकारों का संरक्षक बोल दो, तो कौन आएगा, सर्वोच्च न्यायालय आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आपसे अस्थायी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है वह संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, ठीक है, अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका ब्रिटेन का शासन अधिनियम 1935, जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370 मूलतः किस राज्य से संबंधित था। तो किस राज्य से संबंधित था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। क्या हो जाएगा, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का अभिन्न अंग कौन है। तो संसद का जो अभिन्न अंग है वह कौन है, राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर है। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वह कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 वर्ष। क्या हो जाएगा, 25 वर्ष जो है आपका करेक्ट आंसर है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो राज्यसभा के लिए कितनी है, तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नगर पालिका से। किससे संबंधित है, नगर पालिका से। और 11वीं किससे है, तो वह है पंचायतों से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 368। क्या हो जाएगा, 368 जो अनुच्छेद है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा संविधान की जो संशोधन है उसकी जो प्रक्रिया है किस में वर्णित है, 368 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वह जो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। और अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देता है, ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो भारत के जो प्रथम विधि मंत्री थे वह कौन थे, तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जो है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। अब आपको ये बताना है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था। आपको यही बताना है कि किसने कहा, ठीक है। तो आपको ये बताना है, यहाँ पर गलत ही लिख गया, आपको बताना है कि ये किसने कहा, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर तो आप लोगों को पता है हमारी क्लास का रूल, तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था। एक बात याद रखना, यहाँ पर अंगीकृत पूछा जा रहा है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कब लागू किया था, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था। अंगीकृत लिखा है, शब्द को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 24 जनवरी 1950। क्या राइट आंसर है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर जो है संविधान से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको नहीं आ रहा है इसका आंसर तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी अपना अनुभव शेयर जरूर कीजिएगा। और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आपका कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा टॉपिक वीक है आप हमसे शेयर कर सकते हैं, अब हम आपकी हेल्प
ज़रूर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम अगली क्लास जब भी लाएँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।